have seen about EMF of the cell, internal resistance of the cell, external resistance of the cell and the terminal potential difference. Now what we have to see is कि हम लोग को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है एंड हम लोग को देखना है कि जो सर्किट है इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है. तो उसके लिए भी मैंने क्या कंसिडर किया है कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ई क्या है मेरा सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल. अभी हम लोग को पता है स्मॉल आर क्या करता है, इंडिकेट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस. कैपिटल आर इंडिकेट करता है मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब जो सेल के बाहर है. कैपिटल वी क्या इंडिकेट करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. वी सफिक्स आर, मतलब आर नीचे लिखा हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है मेरा, यहाँ पे देखो वी आर, ये करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसको हम लोग डिनोट करते हैं वी आर से. लास्टली हम लोग कंसिडर कर रहे हैं चार्ज को क्यू. ठीक है, अभी मुझे पता है कि टोटल एनर्जी कितनी होती है मेरी, कि जितनी टोटल एनर्जी दो चीज़ों से बनती है. एक तो मेरे मुझे जितनी एनर्जी लग रही है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओवरकम करने में एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने में, मतलब एनर्जी मेरी दो जगह पे यूज़ हो रही है. तो टोटल एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, टोटल एनर्जी स्पेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब हम लोग को ये आर के अक्रॉस जाने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है वो, प्लस एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है वो. अभी हम लोग को यहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं, हम लोग चार्ज लेके जा रहे हैं. तो ये क्या है, टोटल एनर्जी हम लोग क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है. तो इट इज नॉट द फोर्स बट क्या हो रहा है, हम लोग वो एनर्जी यूज कर रहे हो उतनी, तो वो हम लोग को इंडिकेट किया है ई से. और किस लिए यूज हो रही है, टू मूव द चार्ज, इसलिए आया ई क्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जितनी एनर्जी लग रही है उसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं बाय वी क्यू से, प्लस एनर्जी स्पेंड इन ओवरकमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे इसके अक्रॉस जितनी एनर्जी लग रही है मुझे उसको मैं इंडिकेट करूंगी कैसे, वी आर इन टू क्यू, ये आर नीचे है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यू सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, E इज इक्वल्स टू वी प्लस वी आर. इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने इसको. अभी मुझे ओम्स लॉ पता है, तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V इज इक्वल्स टू आई कैपिटल आर, एंड फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस V सफिक्स R इज इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर. स्मॉल आर मतलब यहाँ पे है इंटरनल रेजिस्टेंस. तभी यहाँ पे इस फॉर्मूला में V और वी आर की जगह पे मैंने सब्सटीट्यूट किया आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर. आई ले लिया कॉमन, बचा क्या ब्रैकेट में, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. तो यहाँ से मुझे करंट अक्रॉस दिस सर्किट कितना मिल जाएगा, I इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2. अभी यहाँ पे मेरा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे हम लोग ने देखा है इक्वेशन नंबर 2 क्या है, E इज इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस वी आर. इसी को मैं इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ, V इज इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ वी आर. ओके, V सफिक्स R. तो अभी यहाँ पे वापस से मुझे पता है ओम्स लॉ में वी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, I इंटू स्मॉल आर. तो ये हो गया V इज इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ I इंटू आर. ठीक है, अभी यहाँ पे मतलब ये V मेरा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू E, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस ऑफ आई आर. अभी ये है मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू. अभी जब मेरा सर्किट ओपन है, मतलब यहाँ पे ये जो सर्किट है यहाँ पे ये ओपन है मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, करंट अक्रॉस दिस सर्किट विल बी व्हाट, जीरो. मतलब अगर ये सेल ही कनेक्ट नहीं किया, ये सर्किट ओपन है, तो इसके अक्रॉस सर्किट के अक्रॉस करंट जीरो हो जाएगा. जब करंट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है कि हम लोग का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V, इट इज ऑलवेज लेस देन E यानी कि EMF ऑफ द सेल. अभी ये E से लेस क्यों है, उसके वजह से एक रीजन है कि जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज ऑलवेज
सॉरी, V इज ऑलवेज लेस देन E, बिकॉज क्यों होता है कि हम लोग को जब भी हम लोग सोर्स ये कनेक्ट करते हैं, सेल कनेक्ट करते हैं, तो उसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का रहता ही रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस यूज होता है तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे यूज हो जाता है। तो जो टर्मिनल बचता क्या है, सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसकी वजह से terminal potential difference is always less than EMF of the cell, because part of EMF of the cell is used in overcoming this internal resistance.